नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं तो एक वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और इस वीडियो में भी हम लोग पिछली की तरह यानी कि 1000 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में लेकर आ रहा हूं इतिहास की, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं से बहुत ही ज्यादा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज फिर से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जब तक मैं ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रश्नों को पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं करा लेता, इस पर 150 से 200 प्रश्न नहीं डाल देता, तब तक मैं दूसरा टॉपिक नहीं लूंगा। और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इस पर पढ़ा रहे हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए डायमंड ज्ञान अड्डा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। आपको पता है कि 24 तीर्थकर जो हैं वो जैन धर्म में हैं, जिसमें से पहले थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। और अंतिम अगर पूछा जाए सबसे अंतिम कौन थे, तो सबसे अंतिम थे दोस्तों महावीर स्वामी जी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों, पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द है। क्या शब्द है? कैवल्य शब्द। तो पूर्ण ज्ञान जैन धर्म में कैवल्य कहलाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो आप लोग हमेशा याद रखिए, जो बुद्ध थे यानी कि गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है। और महावीर स्वामी की बात करें अगर महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म जो हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। बस आपको यही याद रखना है। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, आप लोग नहीं कर पाते। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर मैं सारी बौद्ध संगीति लिख दे रहा हूँ दोस्तों। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार बौद्ध संगीति हुई हैं। तृतीय और चतुर्थ, चारों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सारणी बना के। आप लोग को आगे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों, प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो आपकी हुई थी, इसको पता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कौन थे इसके प्रवर्तक या आयोजक कौन थे। तो वो थे आपके अजात शत्रु। एक मिनट। वो थे आपके प्रथम बौद्ध संगीति के अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु थे। ठीक है। और ये था कहाँ? राजगृह में। कहाँ दोस्तों? राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति कहाँ थी? राजगृह में। और संचालक कौन थे? अजात शत्रु। दोस्तों, दूसरे थी आपकी वैशाली में। दूसरी थी आपकी कहाँ पर? वैशाली में। और वैशाली में थे आपके काला शोक। क्या थे? काला शोक। ये तृतीय अगर पूछा जाए तो तृतीय थी पाटलिपुत्र में दोस्तों। पाटलिपुत्र और अशोक के शासन। और जो चतुर्थ थी दोस्तों, वो थी आपकी कुंडलवन। कुंडलवन यानी कि कश्मीर। और कुंडलवन कश्मीर में। और इसके प्रवर्तक थे आपके कौन? कनिष्क। तो दोस्तों, पूछा क्या गया है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो वो कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? सी पार्ट। देखिए, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित आ गया है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगृह में? तो आप देख लीजिए, ये रहे अशोक और ये पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगीति की बात चल रही है, यानी कि पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो क्या है? वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, आत्मदमन या फिर अहिंसा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपका सातवें का पहला ऑप्शन है, जो कि है अहिंसा। दोनों ही धर्म अहिंसा में विश्वास रखते थे, परंतु जैन धर्म अहिंसा पर ज्यादा कह सकते हैं कि प्रफुल्ल तरीके से बोलता था। आठवां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? दोस्तों, समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये, तो आप याद ही रख लीजिए, राजगृह, अजात शत्रु। ठीक है। तो इसका मतलब राजगृह।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ स्तंभ 1 में और कुछ स्तंभ 2 में शब्द दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो इसमें बोला गया है आपको 4 स्थान दिए गए और बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, तो यानी कि इसका मिलेगा थर्ड से। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में। और इनका निधन कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था कुशीनगर में। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आप क्या बताएंगे दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, हालांकि मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 10वां। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 14 उपपूर्व, 12 अंग या फिर 14 पूर्व? तो ये है आपका 14। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर मैं जितने भी मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं संप्रदाय वो सारे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक था आजीवक, जिसकी बात चल रही है यहाँ पर, आजीवक संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसी को ही भाग्यवादी संप्रदाय भी बोला करते थे। क्या बोला करते थे दोस्तों? भाग्यवादी, भाग्यवादी संप्रदाय, आप लोग ये जान जाएं। ठीक है, और इसके जो आप कह सकते हैं कि संस्थापक जो थे वो आपके थे मक्खली गोशाल। कौन थे? मक्खली, मक्खली गोसाल, गोसाल, ये थे। ठीक है, तो आजीवक या भाग्यवादी मक्खली गोसाल थे। उसके बाद अगली बात करें तो वो थे उच्छेदवाद, अक्रियावादी। क्या? अक्रियावादी संप्रदाय, अक्रियावादी संप्रदाय दोस्तों। इसके थे पूरण कश्यप। कौन थे? पूरण कश्यप, पूरण कश्यप, ये थे। उसके बाद अगर आप बात करें तो था उच्छेदवाद। कौन सा था? उच्छेदवाद, उच्छेदवाद, जिसको भौतिकवाद भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? भौतिकवाद। आप लोग याद रखिए, यही सबसे प्रश्न बनते हैं, वही मैं महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहा हूँ। उच्छेदवाद। इसके थे अजित केश कम्बलिन। इसके कौन थे? अजित केश कम्बलिन, अजित केश कम्बलिन, कम्बलिन। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर हम लोग पूछे तो वो थे आशा, आशास्यपतवाद। क्या था? अगला देख रहे हैं दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण सारी चीजें ले रहा हूँ। आशास्यपतवाद, पतवाद संप्रदाय। इसके थे कुकुद कात्यायन, कुकुद कात्यायन, ये थे इसके। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ तक। उसके बाद एक और रह गया है, वो और लिख लेते हैं, संदेहवाद। संदेह, संदेहवाद, संदेहवाद। इसके थे संजय, संजय वेलिथी दुपुत्र, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सारे संप्रदाय मैंने लिख दिए हैं, उनके संस्थापक लिख दिए हैं, जो भी आएगा आप कर सकते हैं। तो आजीवक संप्रदाय जो है इसके कौन थे? मक्खली गोसाल, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का, कुषाण का, गुप्त का या हिंद यूनानी का? दोस्तों तो इसका ऑप्शन है बी, पार्ट, यानी कि हिंद यूनानी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? योसुद, विपिन, प्रभास या जामिल, जमाली? तो इसके थे ए पार्ट, जमाली इसका, इनका प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कहलाता है? तो दोस्तों वो है जैन धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ये है आपका 15th क्वेश्चन और इसका ऑप्शन सही है बी पार्ट, यानी कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण तो कुशीनगर में हुआ ही था। परिनिर्वाण मतलब होती है दोस्तों मृत्यु, इसी को मृत्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसको बताएं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका बी, यानी कि चैत्य को पूजा स्थल कहा जाता था, चैत्य को पूजा स्थल कहा जाता था, जबकि विहार को निवास स्थान कहा जाता है। आपको पता भी है आनंद विहार, इस तरीके से विहार आज भी चलता है, जो कि कहाँ से लिया गया था? सोच लीजिए, बौद्ध धर्म से ही लेकर आए थे इसको।
तो विहार माने क्या होता है, निवास स्थान, और चैत्य माने होती है पूजा स्थल, याद रखिए। 17 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या फिर ऊर्जयंत्र। दोस्तों तो इसका दोस्तों उत्तर है सी पार्ट, यानी कि सम्मेद शिखर जो है वो जैन सिद्ध माना जाता है क्षेत्र। 18 क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको बताएंगे आप लोग, तो बताइए वो कौन है? अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन था चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। तो इसका ऑप्शन है ए पार्ट, यानी कि देवदत्त होना चाहता था। हेलियोडोरस का देश नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा वासुदेव से। ये दोनों ही ऑप्शन ए और डी सेम लिख रहे हैं, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव देव से। तो इसका ऑप्शन डी सही है, या फिर आप इसको ए भी बोल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपने महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है उनको आपने देखा। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी, और ये श्रृंखला जो प्रश्नोत्तरी की मैं लेके आ रहा हूँ वो भी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल में नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ये सारे सेशन शेयर करा करिए, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।